नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथियों, यह प्राचीन इतिहास का श्रृंखला 4 है। इसके पहले 3 श्रृंखलाएं लाई जा चुकी हैं, यह चौथी श्रृंखला है। इसके अंतर्गत जैन धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संकलित किए गए हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो पिछले वर्षों में IAS, ऑल स्टेट PCS, UDA LDA, RAS RTS और UP लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इस दृष्टि से यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न से। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए अनेकांत, बी अद्वैत, सी आवागमन अथवा ऑप्शन डी पंचशील। साथियों, यह प्रश्न IAS परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनेकांत। साथियों, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंगनीय की कल्पना की है। इसे स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद कहा जाता है। जैन धर्म में स्यादवाद का विशेष महत्व है। इसके अनुसार अंतिम रूप से किसी बात को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना संभव नहीं है। यही जैन धर्म की वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 अथवा ऑप्शन डी 7। साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ से 2 बातों में मतभेद था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। वो व्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना तथा अपरिग्रह यानी कि धन का संचय का त्याग। परंतु महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया था। दूसरा मतभेद यह था कि पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की, परंतु महावीर स्वामी ने उन्हें नग्न रहने का उपदेश दिया था। इस प्रकार जैन साधुओं का जीवन 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। ये 5 प्रतिज्ञाएं या ये 5 महाव्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा 5। अगला प्रश्न है, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? यह प्रश्न IAS परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गौतम इंद्रभूति, बी गोशाला, सी सुधर्मन अथवा ऑप्शन डी जम्बू स्वामी। साथियों, महावीर ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की। ये संघ गणधर कहे जाए। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। इन गणधरों में कल्पसूत्र, आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूर्ण में मिलता है। इनके नाम थे इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, धक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपति, अचल भ्राता, मैत्रार्य,
व प्रभास। इनमें इंद्रभूति व सुधर्मन को छोड़कर सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुधर्मन। यानी महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता सुधर्मन बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप किया? ऑप्शन ए है अजीत केश कंबलिन, बी पटुक कात्यायन, सी पूरन कश्यप अथवा डी गोसाल मखलीपुत्र। साथियों, महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप गोसाल मखलीपुत्र ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर में, बी किरादू में, सी योधेरो में अथवा ऑप्शन डी दिलवाड़ा में। यह प्रश्न भी IAS 1998 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली अथवा डी मथुरा। साथियों, जैन धर्म की प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में संभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र ने आहूत की थी। स्थूलभद्र ने इस संगीत की अध्यक्षता की थी। इसमें 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? ऑप्शन ए जम्बू, बी भद्रबाहु, सी स्थूलभद्र अथवा डी सुधर्मा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुधर्मा। महावीर की मृत्यु के उपरांत सुधर्मा के जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए लेखन पद्धति से, बी उपवास द्वारा प्राण त्याग से, सी तीर्थंकरों की जीवनी से अथवा ऑप्शन डी भित्ति चित्र से। साथियों, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति बड़ा झुकाव था? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी खारवेल, सी बृहद्रथ अथवा डी हुविस्क। साथियों, कलिंग के चेदी नरेश खारवेल का जैन धर्म के प्रति बहुत बड़ा झुकाव था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, खारवेल। अगला प्रश्न है,
प्राचीनतम तीर्थंकर कांस्य मूर्तियां कहां से मिली हैं? ऑप्शन है ए राजगृह, बी नालंदा, सी चौसा अथवा ऑप्शन डी मथुरा। प्राचीनतम तीर्थंकर कांस्य मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पुष्यमित्र अथवा ऑप्शन डी हर्ष। साथियों, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए है प्रथम जैन सम्मेलन, बी द्वितीय जैन सम्मेलन, सी तृतीय जैन सम्मेलन अथवा ऑप्शन डी चतुर्थ जैन सम्मेलन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम जैन सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, शैव धर्म से पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए उदिताचार्य, बी लकुलिश, सी शंकराचार्य अथवा ऑप्शन डी भैरवाचार्य। साथियों, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश था। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? शैव धर्मावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्म अथवा सूर्योपासक। साथियों, नयनार शैव धर्मावलंबी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत मत का व्याख्याता था? ऑप्शन ए कपिलेश्वर, बी कुशिक, सी लकुलिश अथवा ऑप्शन डी पराशर। साथियों, लकुलिश पाशुपत मत का व्याख्याता था। अगला प्रश्न है, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? ऑप्शन ए कुनिंद, बी हिंदू यवन, सी कुषाण अथवा ऑप्शन डी गुप्त। साथियों, कुषाण शासकों के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम अंकित है। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर किस देवता से संबंधित है? साथियों, यह एमपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए कृष्ण, बी शिव, सी विष्णु अथवा ऑप्शन डी राम। साथियों, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 10वीं शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र था? ऑप्शन है ए आमेर, बी भीनमाल, सी एकलिंगजी अथवा ऑप्शन डी पुष्कर। साथियों, 10वीं शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र था एकलिंगजी। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म से निम्न में से कौन सा एक पुरालेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है मथुरा स्तंभ अभिलेख, बी बेसनार स्तंभ अभिलेख, सी रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख अथवा ऑप्शन डी तालगुंड स्तंभ अभिलेख।
साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसनगर स्तंभ अभिलेख। बेसनगर स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए राम को, बी बुद्ध को, सी सूर्य को, अथवा ऑप्शन डी महावीर को। साथियों, प्राचीन भारतीय शिल्प में सूर्य को एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे? ऑप्शन ए है बलराम, बी प्रद्युम्न, सी सांब, अथवा ऑप्शन डी अनिरुद्ध। साथियों, यह प्रश्न आईएएस परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलराम। भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बलराम थे। अगला प्रश्न है, कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन ए कूर्म, बी वाराह, सी नृसिंह, अथवा ऑप्शन डी मत्स्य। साथियों, कला में विष्णु के वाराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आलवार संत थे? ऑप्शन ए कल्लट, बी कुलशेखर, सी रामानुज, अथवा ऑप्शन डी श्रीकंठ। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलशेखर। कुलशेखर एक आलवार संत थे। अगला प्रश्न है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी शतपथ ब्राह्मण में, अथवा ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। साथियों, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए अंतलिखित को, बी भागभद्र को, सी हेलियोडोरस को, अथवा ऑप्शन डी वासुदेव को। साथियों, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में कुल कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है? साथियों, भागवत धर्म में नवधा भक्ति का उल्लेख है, यानी 9 तरीके के भक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विष्णु का तमिल नाम क्या है? यह प्रश्न उत्तरांचल पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सुब्रमण्यम, बी तिरुमल, सी मुरुगन, अथवा ऑप्शन डी वीरकल। साथियों, भगवान विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। अगला प्रश्न है, प्रथम सदी ईस्वी में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत से बाहर कहां हुआ? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी कंबोडिया, अथवा ऑप्शन डी थाईलैंड। साथियों, यह प्रश्न झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है।
प्रथम सदी ईस्वी में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत से बाहर कंबोडिया में हुआ। साथियों, ये रहे आज के जैन, शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। उम्मीद है साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत लाभ होगा। हम आपके लिए आगे और भी श्रृंखलाएं लेकर आएंगे, प्राचीन भारत से संबंधित और भी प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो साथियों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।